हाथ में कुछ कागज हैं और ये कागज उस खबर के बारे में है जो आपके और हमारे लिए जाननी बेहद जरूरी है। भूमि पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ मुआवजा हड़पने के लिए कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उसमें राजस्व विभाग के, उसमें जो वहाँ का SLAO ऑफिस, जिसे हम भूमि अध्याप्ति ऑफिस कहते हैं, अधिकारी का ऑफिस कहते हैं, उसके लोग, NHAI के लोग, PWD के अभियंता जी, ये सब एक कॉकस बन गया। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे बतौर जनता और बतौर टैक्स पेयर आपके और हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप और हम जिन सड़कों पर चलते हैं, जिन राहों से होकर बढ़ते हैं, उन राहों पे, उन रास्तों पर, उन हाईवे में घोटाले का एक मामला सामने आया है। मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। हाथ में कुछ कागज़ हैं और ये कागज़ उस खबर के बारे में है जो आपके और हमारे लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। अजीत जी, बहुत सिंपल और बहुत सामान्य तरीके से हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहला सवाल कि ये क्या हाईवे घोटाला है, पहले तो ये बताइए। देखिए उत्कर्ष जी, जैसा कि आप लगातार रिपोर्ट्स छपी रही हैं और आप भी जानते ही हैं कि NHAI ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, बरेली, पीलीभीत और सितारगंज जो हाईवे है, इसके चौड़ीकरण के लिए, इसको चौड़ा करने के लिए थोड़ा जमीन अधिग्रहित की थी। ऐसे ही एक बरेली में ही बरेली रिंग रोड है और ये बरेली रिंग रोड जो मथुरा, कासगंज, बदायूं, बरेली हाईवे है, उसका हिस्सा है। इन दोनों हाईवे के लिए जो है, जिन लोगों की जमीन गई, नियम अनुसार उनको मुआवजा दिया जाना था। लेकिन इसमें ये बात सामने आई कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उसमें राजस्व विभाग के, उसमें जो वहाँ का SLAO ऑफिस, जिसे हम भूमि अध्याप्ति ऑफिस कहते हैं, अधिकारी का ऑफिस कहते हैं, उसके लोग, NHAI के लोग, PWD के अभियंता जी, ये सब एक कॉकस बन गया और जिस भूमि पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ मुआवजा हड़पने के लिए कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया टिन शेड का और दिखाया कि बाकायदा प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम मतलब है घर बना है पूरी, नहीं, एक बहुत ही नींव और है। हाँ, एक मजबूत नींव है। एक इंजीनियरिंग के जो नियम कायदे हैं उनके अकॉर्डिंग कोई वहां भवन खड़ा है। और सवाल यह है कि ये भवन कॉमर्शियल भी दिखा दिए गए जबकि वहां अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। तो ये क्या, अच्छा, एक इसमें और बात हुई कि जब ये पता लग गया कि ये भूमि हाईवे में जा रही है, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, सीमांकन हाईवे का कर लिया गया था, इधर उधर से गुजरेगा। तो यही जो पूरा कॉकस मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने ही कुछ सगे संबंधियों को, कुछ मित्रों को, जो मैं आपको आगे और विस्तार से बताऊंगा, उनके लिए उसके किनारे न सिर्फ जमीन खरीदवाई बल्कि उसका लैंड यूज भी चेंज कर दिया। अब देखिए, एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका मुआवजा कुछ और अलग रेट है। अगर वहीं कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका मुआवजा बिल्डिंग के हिसाब से अलग होता है जी। तो अब आप अंतर समझ लीजिए कि जिसका मुआवजा इन्होंने जो है वो 10 करोड़ रुपए तय किया, पता लगा कि उसका मुआवजा मुश्किल से जाता 60-70 लाख रुपए जाता, पर वो लैंड यूज अलग दिखा दी। वो लैंड यूज अलग दिखा दी जी। तो इस तरह का ये घपला किया। एक चीज जो सामान्य भाषा में मुझे समझ आई कि जहां से हाईवे निकलना है, आपको योजना के बारे में पता है, आपने आसपास की जमीनें खरीदी, बहुत मामूली स्ट्रक्चर तैयार किया और उसको आपने बहुत मजबूत और बहुत पक्का स्ट्रक्चर दिखा दिया। उत्कर्ष जी, मैं आपको बड़ा दिलचस्प एक फैक्ट आपको दे रहा हूं, जिससे हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी उसको समझ सके। मेरे पास एक कागज है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। ये व्यक्ति
एनएचएआई में एक एनएचएआई में पैनल होता है अधिवक्ताओं का, जी ये एनएचएआई में अधिवक्ता है। इसके पिता के नाम, कागज मेरे पास है, पीलीभीत में, हरदोई में, शाहजहांपुर में, बरेली में, हाईवे के किनारे इसकी जमीन है। अब देखिए खेल क्या होता है, बेटा एनएचएआई में जुड़ा है, अधिवक्ता है, उसे सब पता है। जब प्रक्रिया शुरू होती है, जब एक कहना चाहिए, जब एक आइडिया ही आता है, उस समय इसको पता लग गया। फिर जमीन खरीद ली, प्रोजेक्ट आया, मुआवजा। अब आप देखिए इसको, बहुत ही दिलचस्प ये है। हाँ। ये 2 हाईवे हैं, और 2 नहीं, ये 3 हाईवे हैं। एक तो बरेली सितारगंज जी, एक बरेली रिंग रोड जो कि मथुरा बरेली हाईवे का हिस्सा है, और एक है ये लखनऊ हरदोई पलिया शाहजहांपुर, ये वाला हाईवे है जी। तो इन तीनों हाईवे के, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 7 गांव में इस व्यक्ति की जमीन है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और देखिए, इस व्यक्ति के, उस अधिवक्ता के पिता के नाम जो जमीन है, इन 7 गांव में 3 अलग अलग हाईवे पर, उसमें एक और व्यक्ति भी है, उसके साथ ही उन गाटा नंबर में एक और व्यक्ति भी है। ये गाटा नंबर भी हमारे पास आ गए हैं बरेली, लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर पलिया मार्ग के। इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो एनएचएआई के एक अफसर का साड़ू है। मैं यही जानना चाहता, तो हम नाम भले ही नहीं बता रहे हैं, थोड़ा ये बताएंगे? नहीं, नाम हमारे पास है। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं। नाम इसलिए नहीं बता रहे कि इनको नाम को, जिनको लाने की जिम्मेदारी है, जिनको ये भ्रष्टाचार पकड़ने की जिम्मेदारी है ना, वो लोग इसका नाम सामने लाएं। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अब आपने बताया, अगर आप थोड़ा ये बताएं कि कौन कौन लोग शामिल हैं। जैसे आपने बताया एक साड़ू है, एक अधिवक्ता एनएचएआई से जुड़ा हुआ है, एक अधिकारी का साड़ू है, और भी कोई ऐसे हैं जो इस तरीके से उस कॉकस में हमको पता है कि किन संबंधों के आधार पर वो हैं? या देखिए, अब हम आपको बताएं, जो मेरे पास इस समय मैं देख पा रहा हूं कि बरेली पीलीभीत सितारगंज में एक व्यक्ति है, उसके नाम जो है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 9 गांव में जमीन है। अब बताइए, एक ही हाईवे के किनारे 9 गांव में जमीन होने का क्या मतलब है? और वो व्यक्ति, भाई अगर राजा महाराजा होता, अतीत में कोई बड़ा जमींदार होता, या इस समय कोई बड़ा उद्योगपति होता, तो समझ में आता। वो आय के स्रोत के अगेंस्ट पर वो जमीन कैसे है? नहीं, अब ये सवाल ये है कि ये आदमी है कौन? ये तो चेक करना है, ये तो इनको देखना है कि इस व्यक्ति के नाम, जो पहले से, मैं ये नहीं कह रहा, हाईवे के किनारे के गांव में एक बड़ी भूमि हो सकती है, लेकिन वो चेहरा नोन होता है। हाँ। लोग जानते हैं कि अरे ये फलाने जमींदार का बेटा है, या जो है ये पुश्तैनी भूमियों के बारे में लोगों को पता रहता है कि भाई हो सकती है, लेकिन इस आदमी को तो कोई जानता ही नहीं, और उसके नाम 9 गांव में जमीन है। तो इसका मतलब साफ है, हम लोग मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। ये मुस्कुरा इसलिए रहे ना कि किस तरीके से घालमेल होते हैं। हाँ, घालमेल होते हैं। हम ये परिस्थिति की मुस्कुराहट है। ये हमारे लिए मतलब ये गुस्से वाली बात है, इसलिए क्योंकि ये हमारा ही तो पैसा है, टैक्स पेयर का ही तो पैसा है जो जा रहा है। वहीं से किया। हाँ, जो आपने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने कहा जी। तो हम ये देखें, इस तरह से ये सब चल रहा है। और ये देखिए, बरेली का एक गांव है सरनिया, वहां बदायूं शाह नाम का एक व्यक्ति है, बहुत चर्चित नाम नहीं है जी। उसने सीधे जो है नितिन गडकरी जी को एक चिट्ठी लिख दी कि ये गड़बड़ हो रही है, और संयोग देखिए उस पर जांच हो गई तो परत दर परत घपले खुलते गए। जब मैं बरेली का, ये खबरें हमारी बरेली से पहले प्रकाशित हुई, हमारे बरेली अमर उजाला से पहले प्रकाशित हुई, पहले चली, तो मैंने देखा कि ये लोग तो जो है, इसमें 2 जब अधिकारी एनएचएआई के सस्पेंड हुए, आपने उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया? हाँ, एक संजय शर्मा जो यहाँ रीजनल ऑफिसर थे जी एनएचएआई वेस्ट के, जब वो सस्पेंड हुए तो मैंने कहा भाई देखें कि हमको लखनऊ के आसपास यहाँ क्या स्थिति है हाईवे की। तो मुझे लखनऊ और उस मेरा जो इन्वेस्टिगेशन था, मेरी जो पड़ताल थी, उसमें लखनऊ, हरदोई, पलिया, शाहजहांपुर, मुझे पता लगा यहाँ भी वही लोग हैं जो बरेली सितारगंज में है, बरेली रिंग रोड में है। ठीक है, एक अंतिम चीज जो इस चर्चा में पूछना चाहूंगा, कितने करोड़ों का ये घालमेल है? इसकी एक, अगर हम एक आकलन लगाएं कि ये कितने करोड़ों का घालमेल हुआ, ये सही मुआवजा जाता तो सरकार के कितने पैसे बच जाते? देखिए, अभी फिलहाल जो आ रहा है, कम से कम जो मुझे अंदाजा है 100 करोड़ का घपला है। कल मेरी एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी शासन के,
उन्होंने कहा कि इस मामले को हम लोग अभी परीक्षण करवा रहे हैं, सटीक अनुमान अथॉरिटी लगा पाएगी कि ये कितने करोड़ का ये घपला है, उसके बाद लग पाएगा और फिर एक्शन हो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्शन का जो आशंका जताई उस अधिकारी ने कि बताया इसमें जो एसडीएम का ऑफिस है, क्योंकि एसडीएम कोर्ट की भूमिका में भी रहता है, तो उनका ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व है। चूंकि कोर्ट है तो तथ्यों का परीक्षण बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होता है। शासन इसको कर रहा है। सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। एनएचएआई के जो अध्यक्ष हैं, जो कि यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, संतोष यादव, वो यूपी को समझते भी हैं, यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, चीफ सेक्रेटरी यूपी के मनोज कुमार सिंह जी को, और उसके बाद ये फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखी गई और इसमें कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए और इसमें पुलिस एसआईटी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यानी अब पुलिस इसको आपराधिक केस दर्ज करते हुए इसमें जांच करेगी। और मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि शासन इसमें जो है वो आज हमने प्रकाशित भी किया है उसको अपने अखबार में। शासन जो है, जो एसडीएम है या एसडीएम के मातहत काम करने वाले लोग हैं जी, जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, उनकी भूमिका की भी इसमें जांच परीक्षण शासन स्तर पर चल रहा है। कमिश्नर की और वहाँ के डीएम की, जिला प्रशासन की रिपोर्ट शायद डीएम ने सीडीओ से जांच कराई है, जो भी है, जिला प्रशासन की और वहाँ कमिश्नर की रिपोर्ट जो है वो शासन को प्राप्त हो चुकी है। और इसके बाद मेरा जो कहना है, मेरा इस बात पर जो जोर है कि ये पीडी एनएचएआई के, ये जो पीडी बरेली के तत्कालीन पीडी जो सस्पेंड किए गए, एनएचएआई के जो आरओ सस्पेंड किए गए, ये यूपी में और कहां-कहां या देश में कहां-कहां पदस्थ रहे, वहां उन सब जगहों पर जमीन के जो अधिग्रहण के मामले हैं उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनका दायरा आया उसमें कहने की बात नहीं है कि ये जो है एक आदतन इस तरह का सरकार को चूना लगाने का काम ये कर रहे होंगे, ऐसी हमारी आशंका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा हमने सबसे शुरू में कहा था कि आपके और हमारी ज़िंदगी से जुड़े, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से जुड़े मसलों पर, ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर जिन सुविधाओं को भी हम अपने लिए चाहते हैं, जब वहाँ गड़बड़ी होती है, कैसे परत दर परत, कैसे सिस्टमेटिक करप्शन होता है, एक वानगी है, एक उदाहरण है ये घटना। और जैसा जी ने भी कहा, इस खबर से जुड़े जो भी फॉलोअप होंगे, जो भी बड़े अपडेट होंगे, जैसे ही कोई एक्शन होता है, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आएंगे। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को ये पूरी जानकारी कैसी लगी और किस और तरीके की खबरें आप अमर उजाला पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।